ठीक है, सेशन को बहुत अच्छी तरीके से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सभी को एक बार पुनः नमस्कार, सभी को राधे राधे नमस्कार। बिल्कुल राजस्थान के पूरे भारत के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन सब का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। नो बात सीधी क्लास, सीट बेल्ट लगा लो और मुंह पर उंगली रख लो और नोट लिखने का काम करो शुरू। ठीक है, चलेगा। अब आ जाओ भैया, यहाँ पर उपसर्ग का 5वां भाग जिसमें हम संस्कृत के उपसर्ग और कल हम जो पढ़ रहे थे वो अल्फाबेट कौन सा पढ़ रहे थे, उस अल्फाबेट के ऊपर हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिएगा। हाँ मूलचंद सर चेपते रहना, ठीक है। आइएगा, हमारा जो लास्ट अल्फाबेट था वो ये था कि हम अति उपसर्ग को पढ़ रहे थे, यानी कि ए जो कोड होता है, ए का कोड जो है उसको भी अपने बात करते हैं। ठीक है, ए का जो कोड होता है उस ए कोड की बात अगर करूँ तो उसमें 7 बनते हैं। 7 आपके कौन कौन से बनते हैं वो आपको पता होगा साथियों। ए से आपका अधि बनता है, ए से आपका अति बनता है, अभि बनता है, अपि बनता है, अनु बनता है, अप बनता है और अव बनता है। ये आप सबके जो उपसर्ग है वो आपके बनते हैं। अब जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं अपना मामला। अब अगला जो हमारा जो उपसर्ग है, अगला जो हमारा जो है, हाँ, उसका एक छोटा सा उपसर्ग आपके बीच में, यानी कि इसके लिमिट के शब्द आपके बीच में बनते हैं और वो लिमिट के शब्द आपके कौन से हो जाते हैं। तो अगला जो आपका चौथा उपसर्ग जो है इसकी बात अगर करेंगे तो आपका कौन सा उपसर्ग आएगा साथियों? अभि उपसर्ग, अपि उपसर्ग आएगा। क्या आएगा साथियों? आपका अपि उपसर्ग आपके बीच में आने वाला है। जब हम अपि उपसर्ग की बात अगर करें तो सर अपि का सबसे पहले अगर देखा जाए अर्थ आपका कौन सा होता है। अपि उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो आपका उपसर्ग जो है वो आपका कौन सा होता है उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो अपि उपसर्ग का अर्थ अगर देखा जाएगा तो इसका क्या अर्थ होगा भैया? भी अर्थ होगा। और थोड़े दिन पहले जब आपका सीईटी का एग्जाम आपका हुआ था तो इस सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था कि सर आपका निम्नलिखित में से अपितु जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग आपका लगा हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, अपितु शब्द की बात अगर करी जाए तो इसमें अपि उपसर्ग जो है वो आपका लगता है। तो देखो यहां पर मैंने कहा सर जब यहां पर बात करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा आपका उपसर्ग है तो मैं यहां पर इसके सामने ही लिख देता हूं। सबसे पहले आपके सामने आता है साथियों अपितु शब्द आता है। और भाई साहब अभी अभी एग्जाम में पूछा गया है कि सर अपितु जो शब्द है इसमें आपका कौन सा उपसर्ग यहाँ पे हो जाता है। अपितु जो शब्द है उसमें आपका कौन सा उपसर्ग जो है वो आपके बीच में हो जाता है, उसकी चर्चा हम करते हैं। उसके साथ में आपका जो शब्द है वो आपका कौन सा होता है प्यारे बच्चों, आपको याद करना होगा। अपिहित जो शब्द है वो आपका आ जाता है। इसी प्रकार से आपका अपिधान जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका, ठीक है, अपितु शब्द है, अपिहित है, अपिधान है। 3 शब्द ये सबसे ज्यादा होते हैं और इनके अलावा कोई शब्द आपके बीच में नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी। मूलचंद सर यदि आप हो तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट वालों को थोड़ा प्रसाद दे दो। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर अपने बात करें, चाहे फिर वो कोई सा भी विद्यार्थी है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा साथियों कि जैसे कि आपका यहां से मैंने कहा कि जब अपितु शब्द है इसमें अपने बात करें, अपिधान शब्द है, अपिहित शब्द है, उन सब की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके साथ साथ में अगर अपने बात करते हैं प्यारे बच्चों तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि आपको अच्छी तरीके से बात करते हैं साथियों, अगला जो उपसर्ग आपके बीच में आता है, यहाँ पर अगला जो उपसर्ग आपके बीच में आता है वो आपका उपसर्ग होगा साथियों अनु उपसर्ग। ठीक है, अगला जो उपसर्ग होगा साथियों वो कौन सा होगा सर? आपका अनु उपसर्ग होगा। यानी कि 5वें उपसर्ग के बारे में हम बात करने वाले हैं। 5वां उपसर्ग, सभी को राम राम नमस्कार राधे राधे। चलेगा। अब जैसे कि अपने बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, जब यहां पर मैंने कहा कि सर आपका अपि जो उपसर्ग है उसकी अगर चर्चा करी जाए तो आपको ध्यान में रखना उसके बाद में आपका अनु उपसर्ग आता है। अनु उपसर्ग की चर्चा हम करें तो अनु का अर्थ होता है साथियों पीछे या पीछा करना, या फिर आपका अर्थ होता है साथियों अनुकरण करना, या तो आपका अर्थ होता है साथियों फॉलो करना। क्या होता है साथियों? अनुकरण करना, फॉलो करना, ये जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर आपका अर्थ होता है साथियों अनुकरण करना, ठीक है, अनुसरण करना, पीछा करना, फॉलो करना, बारंबार भी अनु का अर्थ यहाँ पर कई बार जो है वो आपका लिया जाता है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर अनु जो अर्थ है उसका अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ ग्रहण आपका यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा
सॉरी, यहां पर मैंने ये कहा है प्यारे साथियों आपके लिए कि सर यहां से आपका बारंबार जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, बारंबार, ये भी अनु का अर्थ आ जाता है। अब देखो पहले शब्द के अंत में यानी कि इसके बाद में, ठीक है, नहीं अभी कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, अभी कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं और आप सब लोगों को यहां से मैंने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों आपका अनु जो है इसमें आपकी ऊ की मात्रा जो है वो आपकी लगती है। क्या लगती है साथियों? ऊ की मात्रा जो है वो आपकी लगती है। और इस ऊ की मात्रा जब आपकी लगती है तो वहां पर आपकी कौन सी संधि का नियम आपका लागू होता है? जब आपकी ऊ की मात्रा आती है तो वहां पर आपकी कौन सी संधि का नियम जो है वो आपके बीच में लागू होता है? तो आपको याद करना होगा सर, ऊ की मात्रा से आपकी दीर्घ स्वर संधि आपकी आ जाती है, याद करना होगा। और उसके साथ में आपकी यण स्वर संधि आपकी आ जाती है, याद ये भी करना होगा। और उसके साथ साथ में आपकी व्यंजन संधि है वो भी आपकी आ जाती है, ये भी आपको याद करना होगा। क्या करना होगा सर? व्यंजन संधि आपकी आ जाती है, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी अलग अलग जो संधियां लगती है, क्या लगती है साथियों? अलग अलग संधियां लगती है। और वो भी आपको किस आधार पर लगेगी सर? जो दिया गया जो शब्द है उस शब्द के अनुसार आपकी क्या लगेगी सर? संधि आपकी लगाई जाएगी। तो आपको यहाँ पे संधि का देखना होगा सर, कौन सी संधि आपकी इसमें लगती है, वहां पर आपको रूल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? वहां पर आपको रूल पता होना चाहिए। तो आगे देखो, आ जाओ सर, यहां से आपको ध्यान में रखना होगा सर, अनु उपसर्ग से आपकी 3 संधियां जो है वो आपकी लगाई जाती है। और कौन कौन सी 3 संधियां लगाई जाती है साथियों? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और उसके साथ साथ में आपकी व्यंजन संधि का भी अगर यहाँ पे रूल जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज शब्दों की बात करें तो शब्दों को अपने स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो आप शब्द की बात यहाँ पर करेंगे तो शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना होगा और आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा। सर आपका शब्द आता है साथियों अनुकरण आता है, ठीक है, और उसके साथ में आपका शब्द आता है साथियों आपका अनुमान आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका शब्द आता है प्यारे बच्चों आपका अनुभव आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से शब्द आपका अनुभव के साथ में आपका अनुसार शब्द है वो आपका आ जाता है। तो अनुसार के साथ में अगर आप जोड़ोगे तो आपका अनुसरण शब्द भी आपका आ जाता है। और इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो आपका अनुप्रति, अनुप्रति कोचिंग योजना वाला अनुप्रति आ गया, ठीक है, स्वागत है। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, आपका अनुप्रति शब्द भी आपका यहाँ पे आ जाता है ठीक है। एक बार अपने यहाँ पर बात करेंगे साथियों, अब जिस प्रकार से आपके ये जो शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सारे शब्दों की बात अगर आपके सामने करी जाए तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको याद करना होगा, ठीक है साथियों। अब जब हम यहाँ पर शब्दों की चर्चा अगर हम करें तो उसके साथ में आपके सामने सर अनुकरण है, अनुसार है, ठीक है, और उसके साथ में आपको याद करना होगा अनुप्रति है, और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना होगा साथियों अनुगमन शब्द है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद करना होगा साथियों अनुगमन शब्द है, अनुगमन शब्द है। अब ये तो हो गए साथियों संधि रहित वाले, और भी हम संधि रहित वाले शब्द लिखेंगे। अब वो शब्द लिखते हैं जहां पर इनकी मात्रा बड़ी हो जाती है। बिल्कुल स्वागत है आपका भी। यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पर मात्रा जो है वो इसमें क्या हो जाती है साथियों? बड़ी मात्रा आपके बीच में हो जाती है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब बड़ी मात्रा आपके बीच में हो जाती है तो आपको यहाँ पे याद करना होगा साथियों, यहां से आपका अनुदित जो शब्द आता है, ठीक है, अनुदित शब्द आता है, इसमें मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी। इसमें क्या होगी प्यारे बच्चों? आपकी मात्रा बड़ी हो जाती है। अब मात्रा जब बड़ी होगी तो आपको पता है यहां पर संधि का रूल कौन सा लगेगा? कौन सा संधि का रूल लगेगा? तो मात्रा जैसे बड़ी हो जाती है, यानी छोटी और छोटी मात्रा की बात करी जाए तो इसमें मात्रा जिस प्रकार से बड़ी होगी तो वहां पर संधि आपकी यही लगेगी, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से आपका शब्द जो बनता है साथियों अनुस्वार बनता है, शब्द आपका अनुस्वार बनता है। उसी प्रकार से आपका शब्द बनता है अनुनासिक बनता है, अनुनासिक बनता है, अनुनासिक बनता है, ठीक है, अनुनासिक। और उसी प्रकार से आपका शब्द बनता है साथियों अनुसंग बनता है, अनुसंग। और यहां पर आपको याद करना होगा जब आपके बीच में अनुसंग जो शब्द है वो आपका बनाया जाता है, उसी प्रकार से आपका
अनुसंगिक जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे बनाया जाता है। अब अनुसंगिक में आपका क्या लगा हुआ है? अनुसंगिक में आपका लगा हुआ है साथियों, अनुसंगिक में आपका क्या लगा हुआ है? आपका आदिवर्ती का रूल यहाँ पे लगाया गया, आदिवर्ती का रूल आपका लगाया गया। अब देखो मैं आपको वो शब्द भी बताने जा रहा हूं जिसमें आपको मात्रा तो दिखाई देती है ऊ की, मात्रा तो आपको दिखाई देती है ऊ की, ठीक है। अब जिस प्रकार से आपको मैंने कहा कि जब हम ऊ की मात्रा जब आपके बीच में यहाँ पे दिखाई देती है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा जब हम यहाँ पर बात करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा जब जिस प्रकार से मैंने कहा कि जब मात्रा आपके ऊ की दिखाई देती है तो आपको एक चीज याद रखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आगे की चर्चा को हम और बढ़ाते हैं, तो आपके लिए आपकी संधि कौन सी आ जाती है साथियों? यहाँ पर आपका अन्वय जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है साथियों, अन्वय जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका जो शब्द है वो आपका आ जाता है, अन्वंग आ जाता है। यानी कि यहाँ पे संधि कौन सी लग रही है? व्यंजन संधि सॉरी यण स्वर संधि जो है वो आपकी लग रही है। यहाँ पर आपका अन्वय शब्द है और यहाँ पर आपका अन्वंग शब्द है, इसमें संधि कौन सी लग रही है? तो इनमें आपकी कौन सी संधि लग रही है? जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, चलो इसमें संधि आपकी कौन सी लग रही है? उसी प्रकार से आपका शब्द यहाँ पे कौन सा आएगा साथियों? आ जाओ अगले की बात यहाँ पर करते हैं। तो शब्द आता है आपका अन्वेषण। क्या आता है साथियों? आपका अन्वेषण आता है, और अन्वेषण के बाद में आपका अन्वीक्षा जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। और उसी प्रकार से अपने यहाँ पर बात करेंगे तो आपका जो शब्द है वो अन्वीक्षण आता है। क्या आता है? अन्वीक्षण आता है। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा अन्वीक्षण के बाद में आपका, ठीक है। अब जैसे कि अपने बात करें अन्वेषण लिख दिया ना, अब देखो यहाँ पर आपका ये वाला जो शब्द है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है, अन्वेषण। ये अन्वेषण जो शब्द है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ध्यान में रखना। अब जब अन्वेषण को कई बार एग्जामिनर ने पूछा गया, सर इस शब्द को ऐसा पूछा गया कि इस शब्द में संधि कौन सी है, कभी यह पूछता है कि इस शब्द में आपका उपसर्ग कौन सा है, कभी यह पूछा जाता है इस शब्द में आपका प्रत्यय कौन सा है। तो अलग अलग तरीके से मूल शब्द इसमें पूछा जाता है। तो ये शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रहता है। तो देखो इसकी व्याख्या करते हैं अपने। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपका अनु है और इसके साथ में आपका ऐसन शब्द है वो आपका लगाया गया है। क्या भैया? लगाया गया है। और अनु तो इसमें उपसर्ग है ही, यहाँ पर ये आपका मूल शब्द है, लेकिन अगर बात करी जाए तो इसमें आपकी यण स्वर संधि आपकी लागू होती है। क्या होती है भैया? आपकी यण स्वर संधि आपकी यहाँ पे लागू होती है। अभी हम बहुत सारे शब्दों के बारे में और बात करने वाले हैं, अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। तो आप सब साथी जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने ऐ की मात्रा को बड़ा नहीं करना है। ऐशन जो है वो आपका छोटी मात्रा वाला शब्द जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है साथियों, चलो आगे की बात और करते हैं साथियों आपके लिए शब्दों की। तो आपका अगला जो शब्द आता है वो आता है साथियों अनुप्रास आता है। उसी प्रकार से आपका अनुसंधान जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, अनुसंधान। यह सर शब्द आता है आपका अनुसंधान आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अन्विति जो शब्द है वो आपका आ जाता है, अन्विति। ठीक है, और इस शब्द को भी कई बार यहाँ पे पूछा गया है, अन्विति शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अन्विति शब्द है वो आपके सामने आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं आगे। आगे की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, लो आगे के शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपका शब्द आता है साथियों अनुष्ठान शब्द आता है, अनुष्ठान शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है साथियों अनुष्ठान के बाद में अनुष्ठापन जो शब्द है वो आपका आ जाता है, अनुष्ठापन आ जाता है। अब अनुष्ठान की बात करें, अनुष्ठापन की बात करें, इसमें आपके कौन सी संधि? सर व्यंजन संधि का रूप यहाँ पे आपका लगता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्या रखना होगा साथियों? आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका शब्द आता है, यहाँ पर आपको याद करना होगा सर अनुपातिक जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका अनुलोम आपका आ जाता है, और अनुलोम के साथ में आपका क्या बनेगा? अगले पेज पर हम चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अनुपातिक है, क्या आपको यहाँ पे पूछा गया इसमें आपका उपसर्ग है क्या? अनुपातिक शब्द जो आपका दिया गया है, क्या इसमें आपका उपसर्ग है क्या? सभी बच्चे बताएंगे। अनुपातिक जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो क्या इसमें आपका अनु जो उपसर्ग है वो आपका यहाँ पे है क्या? तो ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो अनुपातिक में अनुपसर्ग है क्या?
आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं साथियों आप सब लोगों के बीच में, ठीक है, तो जैसे कि आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा, और जैसा कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना होगा भैया, अनुपातिक जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। इस बात को आप भले प्रकार से आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिएगा, अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, ठीक है साथियों, अब देखो, अब यहाँ पर देखो वर्दी का रूल लगाकर अनु उपसर्ग के साथ में एक प्रत्यय जोड़ा गया है। तो आपको इस प्रकार के शब्दों को, ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आपके बात करते हैं साथियों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा सर इसमें आपका आदि वर्दी का रूल लगाकर यहाँ पर आपकी चीजों को बड़ा किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ सर, कुछ और चीजें आपके अगले पेज पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपको मैंने कहा, ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने कहा सर अगला जो शब्द है, जैसे कि मान लो अभी अभी मैंने कहा साथियों अनुपातिक जो शब्द आपका आ जाता है, तो इसमें क्या है आपका अनु, और उसके साथ में आपका पात शब्द है, और उसके बाद में आपका इक है। क्या है साथियों, आपका इक है। तो आपको मैंने कहा सर अनुपात और इक शब्द की बात अगर करी जाए तो एग्जामिनर जो है वो ऐसे चीजों को पूछता है ज्यादा। भाई एग्जामिनर का काम क्या है, वो तो अलग चीज पूछेगा ना। हाँ, अनुकूल भी होगा, बिल्कुल होगा। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो आपकी चीजें जो आपकी होती है उनकी बात अगर करी जाए तो अभी हम बात करेंगे साथियों। तो देखो यहाँ पर आपका सर अनु तो आपका क्या उपसर्ग है, अनु तो आपका उपसर्ग है, ये आपका शब्द है, और उसके बाद में अगर बात करी जाए तो ये आपका प्रत्यय है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो आपके बीच में शब्द और आपका उपसर्ग और प्रत्यय जो आपके बीच में होता है, इस प्रकार से जब जहां जहां पर आदि वृद्धि लगाई जाती है उन आदि वृद्धि वाले शब्दों को आप भली प्रकार से जानोगे। आदि वृद्धि वाले शब्दों को आपको भली प्रकार से जानना, उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। आगे की और चर्चा को बढ़ाते हैं। शब्द आपका आ जाता है साथियों अनु और अनुमूल, अनुमूल होता है यहाँ पर आपके लिए अनु, यहाँ पर अनुलोम, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए साथियों शब्द आता है आपका अनुलोमिक जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आपका अनुकूल जो शब्द है वो भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो हो गया मान लो एक सीधा सीधा अनुपसर्ग। भाई हो सकता है आपके बहुत सारे शब्दों में और लगे। अब आपके लिए, ठीक है, हाँ, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आपके जो शब्द जो आपके बीच में होते हैं उन शब्दों की बात अगर करी जाए तो उन शब्दों में आपका क्या होता है, शब्दों में आपका क्या होता है, तो उन शब्दों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको अनु दिख रहा होता है, उसमें अनु होता नहीं है। तो देखो यहां से आपका क्या आता है, जैसे कि मान लो आपका एक शब्द आ जाता है साथियों आपका कौन सा, यहां पर आपका अनुर्वर आ जाता है, और यहां से आपके लिए क्या आ जाता है साथियों आपका, ठीक है, यहां पर आपका अनुदार जो शब्द है वो आपका आ जाता है, ठीक है। यहां पर उसके बाद में आपका अनुदार शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अनुपम जो शब्द है वो आपका आ जाता है, और उसी प्रकार से आपका यहाँ पर अनुवाद जो शब्द है वो अनुवाद शब्द में तो आपका अनुपसर्ग है, अनुवाद शब्द है उसमें तो आपका अनुपसर्ग है, याद करना होगा। अनुवाद जो शब्द है उसमें आपका तो अनु उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। अब यहां से मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा कि जब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा सर अनुपात, अनुपात अर्थ होता है ना उसको, ये विशेषण बन जाता है। अनुपात का जब अनुपातिक करते हैं तो ये एक विशेषण बन जाता है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हाँ जी, ये एक विशेषण बन जाता है, ठीक है। हाँ, क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। अब हम आगे की चर्चा को हम और बढ़ाते हैं। तो आपका एक अनुपम शब्द आता है, और उसी प्रकार से आपका अनुपयोग शब्द है वो आपका आ जाता है, अनुपयोग, ठीक है। और उसके साथ में आपका एक शब्द आ जाता है साथियों आपका कौन सा, अनुदात जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो आपको एक चीज याद करनी होगी, और वो कौन सी बात आपको याद करनी है, वो आपको याद ये करना होगा, वो आपको याद ये करना होगा कि सर ये जो शब्द आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये जो अगर शब्द दिए गए हैं इनकी बात अगर करी जाए तो इनमें आपका कौन सा प्रत्यय होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान में रख लेना, ठीक है साथियों। यहां से आपका अनुपम शब्द है, अनुवर, अनुर्वर शब्द है। देखो
यहां पर आपका कौन सा शब्द है साथियों? अनउर्वर आया। आपको बहुत गजब तरीके से इन शब्दों को याद करना होगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, यहां से आपके लिए अनउर्वर शब्द है वो आपके बीच में आता है। क्या होता है साथियों? आपका अनउर्वर शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहां पर आपको याद करना होगा अनउर्वर, क्योंकि आपको पता है साथियों ऊ की मात्रा छोटी है, तो ऊ में आपकी छोटी मात्रा जुड़ जाएगी, शब्द अनउर्वर बन जाएगा, अनउर्वर बन जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, आगे की चर्चा की बात अगर करते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है वो आ जाता है साथियों अनउदार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। कौन सा? अनउदार। और अनउदार की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा कि सर आपकी हलंत जो आती है उसके बाद में अन और उर्वर आपका बन जाता है, अनउर्वर शब्द आपका हो जाता है। अब जब हम यहां पर बात करी जाए तो आपका अनुपम होता है। बाबा टीलिया देख ले क्या है ये, आपको ध्यान में रखना होगा साथियों। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका अन और यहां से आपका उपमा जो शब्द है और यहां से आपका अन और उपमा से आपका अनुपम बनता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है? हाँ जी। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर बात अगर करी जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। तो इस प्रकार से अन धन उपमा हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आगे देखना है आपने, ठीक है? अनुपयोग की बात अगर करी जाए तो आपका अन और उसके साथ में उपयोग जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? इनको याद करना। एग्जामिनर जब भी आपको देगा क्या? अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द, तो अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द आपके बीच में देगा तो आपको यहां पे पता होगा, तो वहां पर आपको ये शब्द और ऊपर वाले जो शब्द है उनमें से एक आधा जो है वो आपको करवाएगा इधर उधर, आपको इधर उधर करवाएगा। क्या करवाएगा? आपको इधर उधर करवाएगा। तो आपको उनको अच्छी तरीके से देखना होगा, इधर उधर करवाए उनको क्या करना होगा सर? इधर उधर करना होगा। अब जब हम आगे की, ठीक है, हाँ, अब जब हम इसके साथ में अगर हम बात करें तो अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है, ठीक है? प्रसाद चाहिए इन सबको, ये परमानेंट वालों को भी प्रसाद चाहिए। अब यहां पर अपने बात करते हैं और आप सबके बीच में अगर बात करी जाए तो आपका है सर अन धन उदात। क्या होता है साथियों? अन धन उदात होता है। और यहां पर ऊ की मात्रा जब आती है अन में नय में जुड़ती है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, नय में जुड़ती है तो आपका अन धन उदात आता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए यहां पर आपका अन हलंत वाला उपसर्ग जब आपके साथ में आता है तो इसकी तुलना आपके अनुपसर्ग के साथ में करी जाती है। क्या करी जाती है? अनुपसर्ग के साथ में की जाती है। यहां से मैंने कहा तो यहां से आपका अनुपातिक हो गया, अनुलोमिक हो गया, इनमें आपके अनुपसर्ग है। लेकिन ये बीच में मैंने आपको एक बात बताई है, इसमें आपका अनु उपसर्ग न होकर आपके लिए कौन सा उपसर्ग है साथियों? अनुपसर्ग आपका हो जाता है, जिनकी चर्चा आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है बच्चों? बोलो जी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा अगला उपसर्ग। हाँ, अगला जो उपसर्ग है वो आपका अनुपसर्ग के बाद में आता है साथियों। आपका कौन सा उपसर्ग आएगा प्यारे बच्चों? आपको याद करना होगा अनु उपसर्ग के बाद में छठा जो उपसर्ग आएगा आपका, ठीक है? छठा उपसर्ग आएगा साथियों, वो आपका कौन सा होगा? आपका अप उपसर्ग। कई बार जो है इस अप उपसर्ग का अर्थ पूछ लिया जाता है, तो कई बार इस अप उपसर्ग का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो इस अप उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो इसका अर्थ है जो आपका क्या होता है? अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो छठा जो आपका उपसर्ग है वो आपके बीच में है साथियों अप उपसर्ग, और ये है आपका अप उपसर्ग। और अप का अर्थ होता है भाई साहब बुरा, ठीक है? बुरा अर्थ होता है। अब हम बुरा अर्थ भी ले सकते हैं, ठीक है? हीन अर्थ ले सकते हैं, दीन अर्थ ले सकते हैं, हाँ, ठीक है? जब हम यहां पर बात करते हैं, और आप सबको हमारा कोर्स ऐसे ही चलेगा, जिसको दिक्कत है वो चले जाइएगा, जहां पर फास्ट रहते हैं वहां पर पढ़िएगा, ठीक है? हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, चलेगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना होता है, यहां से आपका हीन शब्द आता है, यहां पर आपका दीन शब्द आता है, आपको याद करना होगा, ठीक है? चलो भैया आगे देखेंगे, अपने बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, ठीक है?
अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए बुरा आता है, हीन आता है और दीन आता है, उसके बाद में निकृष्ट अनादर आता है। क्या आता है साथियों? निकृष्ट आता है और अनादर जब आपके बीच में आ जाता है, अनादर, इसके साथ साथ में आपका अर्थ क्या आता है? निकृष्ट आता है और उसके साथ में आप यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, आपका यहाँ पर आपका अनादर जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। निकृष्ट आता है, अनादर आता है। तो ये जो अनादर लिख दिया क्या? यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, निकृष्ट जो शब्द है उसकी अगर बात करी जाए, निकृष्ट लिखना है, ठीक है। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए निकृष्ट जो शब्द है वो आपका यहाँ पे लिखना है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा निकृष्ट की बात करें, तो आप सबको यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम निकृष्ट की बात यहाँ पर करते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर निकृष्ट जो शब्द है वो आपका क्या होता है। हाँ जी, ठीक है, मिल चुकी है, टेंशन मत लो, मिल चुके, इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम नहीं लगता। सूरज सर के दरबार में हाथों हाथ फैसला होता है, ठीक है। सूरज सर के दरबार में फैसला हाथों हाथ होता है, टेंशन मत ही लीजिए आप, चलेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सर बुरा है, हीन है, दीन है, अनादर है, निकृष्ट है, और उसके साथ साथ में तो बस आप इसका अर्थ और क्या ही ग्रहण करोगे, यानी कि आपका बुरा के संदर्भ में इसका जो अर्थ है वो ग्रहण लिया जाता है, अपकार के अर्थ में इसका ग्रहण लिया जाता है। सभी का स्वागत है, ठीक है, चलेगा। अब हम इसके जो बनने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों की बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों बुरा, हीन, दीन, अनादर, निकृष्ट है, और उसके साथ साथ में आपका निषेधता से भी इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है, तो आदि आदि अर्थ आपके आ जाते हैं। तो इसमें जो आपका उपसर्ग जो है वो आपका गुण संधि बनती है, और इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण आपके बनते हैं। हो सकता है तो व्यंजन संधि भी आपकी हो सकती है, हो सकता है अगर ऐसा शब्द आ जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर जब ए की मात्रा आपके बीच में आ जाती है, तो आपको मैंने कहा कि जब ए की मात्रा आती है तो आपको ध्यान में रखना होगा, ए की मात्रा जब आपके बीच में आ जाती है तो यहां पर आपके लिए दीर्घ संधि आपकी हो जाती है, और उसके साथ में आपकी गुण संधि आपकी आ जाती है। यहां पर आपकी वृद्धि का भी रूल लग जाता है, यदि उसके बाद में कुछ ऐसा शब्द आ जाए तो यहाँ पे वृद्धि वाला आता नहीं है, यहाँ पे वृद्धि वाला रूल जो है वो आपका नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन मैं संधि ए के योग में वृद्धि संधि भी लिख देता हूं, ठीक है, वृद्धि संधि आपकी लिख देता हूं, और उसके साथ में आपकी व्यंजन संधि का भी रूल यहाँ पे आपका हो सकता है, कुछ ऐसे शब्द आपके सामने आ जाए जिसमें आपकी व्यंजन संधि भी लग जाए। बाकी अप उपसर्ग से कुछ ज्यादा शब्द जो है वो आपके नहीं बनते हैं, अप उपसर्ग जो है उससे कोई भी ज्यादा शब्द जो है वो आपके बीच में नहीं बनाए जाते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करें। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर कि जब आपके बीच में यहां से आपका अप उपसर्ग है, ठीक है, यहां पर आपका अपशकुन जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा सर अपवाद जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार से आपका अपकर्ष जो शब्द है वो आपका आ जाता है, ठीक है। अपवाद के बाद में अपमान शब्द है वो आपका आ जाता है, ठीक है, अपमान आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अपंग जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है, अपंग के बाद में आपका अपांग शब्द भी आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अपेक्षा जो शब्द है वो आ जाता है, तो अपेक्षा के बाद में आपका अपेक्षित जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अपकार शब्द है वो भी आपका आ जाता है। जब आप इन सारे शब्दों की बात अगर करोगे तो यहां से मैंने कहा सर अपंग, अपांग, अपवाद, अपमान, अपेक्षा और अपेक्षित शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, यूपी वाले, बिहार वाले भी पधारिए, स्वागत है भाई। चलो, अब यहां पर आपको याद करना होगा, जिस प्रकार से आपको मैंने कहा कि जब हम यहां पर अगर इन शब्दों की बात अगर करते हैं तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना होगा। यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, अच्छी तरीके से आप सबको, ठीक है, यहां पर याद करना होगा, ठीक है साथियों। तो चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं साथियों, और आप सब लोगों के बीच में यहां से आपका अप जो उपसर्ग है इससे बनने वाले जो शब्द है वो आपके बीच में मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। इसी प्रकार से अपने बहुत सारे शब्द जो है वो अपने और लिखने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपको देखना अगले पेज पर बहुत सारे शब्दों की बात और लिखेंगे, ठीक है। हाँ, और लिखेंगे तो अगले पेज पर अप, अप परामर्शी,
अपवाद, अपमान, ठीक है। और शब्द लिखेंगे अगले पेज पे लिखेंगे। यहां पर देखो आपको मैं कुछ एक शब्दों के बारे में बता दूं, कुछ और शब्द लिखेंगे वो अगले पेज पे हम लिखेंगे। यह आपका संधि का अपवाद होता है, अप धन अंग से बनता है। और यहां पर भी आपका क्या होता है साथियों, संधि का रूल लगता है, संधि का रूल लगता है ना, अप धन अंग। यहां पर तो दीर्घ संधि का प्रॉपर रूल लगेगा और यहां पर दीर्घ संधि का अपवाद लगेगा। दोनों का विग्रह क्या होगा, एक ही होगा। जो क्या होगा साथियों, अप धन अंग हो जाएगा, अप धन अंग हो जाएगा। एक में तो अपवाद लगेगा और एक में आपका रूल लग जाएगा प्रॉपर रूप से, जो आ की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए क्या बनेगा, अप के साथ में आपका अंग आपका बनेगा। ये बात आपको याद करनी है। ये आपके लिए क्या है सर, अपेक्षा शब्द है। ये आपका अपेक्षित नहीं, अपेक्षित होता है भाई साहब, शब्द होता है अपेक्षित। ठीक है, क्या गलती से लिखा गया, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, अपेक्षित शब्द है वो आपका हो जाता है। क्या होता है साथियों, अपेक्षित होता है। तो अब अपेक्षित में अपेक्षा के साथ में इत जोड़ा जाता है। हाँ, जिसको एस लेना ले लीजिएगा। हाँ चलिएगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, हाँ जी, तो चलें आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ें क्या सारे साथी, एक बार देखेंगे। यहां तक आप सबको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन आपको यहां पे कर लेना होगा। ठीक है चलो भैया, अगले पेज पर कुछ और शब्द यहां पर अपने बात करेंगे। अगले पेज पर कुछ और शब्दों की बात अगर करें तो आपके सामने शब्द आता है साथियों, अप कीर्ति जो शब्द है वो आपका यहां पे आ जाता है। यहां पर आपका अपकर्म जो शब्द है वो आपका यहां पे आ जाता है, अपकर्म। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अपकृत जो शब्द है वो आपका यहां पे आ जाता है, अपकृत। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अपकृति जो शब्द है वो आपका यहां पे आ जाता है, अपकृति। उसी प्रकार से आपको याद करना होगा, अपेत जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तो इसमें अप में इत जोड़ा जाता है। अपेत शब्द का विग्रह गुण संधि के हिसाब से अप में इत जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है साथियों, अप में आपका इत जोड़ा जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, यहां पर अगला जो शब्द आता है वो आपका आता है अपार्जन। अपार्जन आता है यानी अपधन अर्जन। अपधन अर्जन जो होता है, अपधन क्या होता है साथियों, अर्जन जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहां पर मैंने कहा सर अपधन अर्जन जो आपका अपवाद मैंने लिख दिया है ना, अपवाद मैंने लिख दिया है। चलो अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है वो आता है आपका उपनयन। उपनयन आपका एक संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार। चलो उसके बाद में आपका शब्द आता है साथियों आपका कौन सा, उपचयन। अपचयन लिखना है, अपचयन, उपचयन नहीं, अपचयन। हाँ, अपचयन जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। अपचयन जो शब्द है वो आपके बीच में यहां पर आ जाता है। ठीक है साथियों, अपभ्रंश लिख दिया, क्या अपभ्रंश आपके बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपके यहां से आपके अप उपसर्ग से आपके शब्द जो है वो आपके आ जाते हैं। तो आपको मैंने कहा सर संधि के रूल वाले भी शब्द आ जाते हैं और संधि के रूल वाले जो शब्द है वो भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपके लिए संधि का रूल जहाँ पे लगता है, कहाँ पर संधि का रूल नहीं लगता है, ये सारी जो चीजें वो आपके बीच में यहाँ पे देखने को मिल जाया करती है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद आपको रख लेना होगा। चलो भैया, अब आता है साथियों ए अल्फाबेट का 7वां और अंतिम उपसर्ग। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ। ए अल्फाबेट का 7वां और अंतिम उपसर्ग जो आपके बीच में आता है उसका सेम अर्थ होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, आपका सेम अर्थ होता है कि इसको आप अर्थ की दृष्टि से अगर देखोगे तो इसका आपका कौन कौन सा अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और जैसा कि आपके सामने यहाँ पे याद करना होगा, जैसा कि आपके सामने आपको याद करना होगा साथियों, कौन सा याद करना होगा, अगला 7वां जो उपसर्ग है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए अब उपसर्ग है। क्या साथियों, अब उपसर्ग है। और अब का अर्थ वही होता है जो आपका अब का अर्थ होता है, बुरा है, अनादर है, बुरा है, अनादर है। उसी प्रकार से आपका हीन है। अगर इनकी बात करी जाए तो बुरा है, अनादर है और उसके साथ में हीन है, अपकर्ष है और दीन अर्थ आता है। तो वो सारे अर्थ यहाँ पे ग्रहण किए जाते हैं।
वो सारे अर्थ जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको याद करना होगा सर, ठीक है, अनादर और अपकर्ष की बात अगर करी जाए तो वो आपका अर्थ आता है। अपकर्ष की बात अगर करी जाए तो उसके साथ में आपका निषेधता से भी इसका अर्थ है वो आपका ग्रहण किया जाता है। तो चलो भैया, और एक आपका दीन से भी आपका अर्थ यहाँ पे लिया जाता है। तो ये सारे अर्थ आवश्यकता के अनुसार लिए जाएं, ऐसा नहीं कि हर बार इनमें ले लेंगे। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा कि जब हम बात करते हैं साथियों अब उपसर्ग, तो इस अब उपसर्ग से भी आपका ज्यादा जो शब्द आपके नहीं बनाए जाते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया तरीके से अब शब्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो आपका आता है साथियों, अवज्ञा शब्द है वो आपका आता है। अवज्ञा शब्द आता है, कई बार पूछा जाता है। अवज्ञा शब्द को याद करना होगा, अव में ज्ञा जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें, जिस प्रकार से मैंने कहा कि सर अवज्ञा जो शब्द है उसकी चर्चा अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर अवज्ञा शब्द जो आपका आ जाता है। यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपका शब्द आता है अवहेलना, जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, अवहेलना। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, अवतार जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अवतार जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अपशिष्ट भी आ जाता है, तो अवशिष्ट भी आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, अवशिष्ट आ जाता है। तो यहां पर आपका, ठीक है, यहां पर आपका अपशिष्ट भी लिख लीजिएगा एक शब्द। ठीक है, यहां पर आपका एक शब्द और अपशिष्ट शब्द भी यहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपशिष्ट। ठीक है, तो यहां पर अपने साथ में अवशिष्ट शब्द भी आ जाता है, अवहेलना शब्द भी आ जाता है। और उसके प्रकार उसके बाद में अगर अब बात करी जाए तो आपका अवकीर्ति या अवकीर्ति आपका एक शब्द आ जाता है, यहां पर आपको याद करना होगा। चलो भैया, अवरुद्ध, हाँ अवरुद्ध आ जाता है। अवरुद्ध शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। जब हम बात करते हैं साथियों आपके लिए अवरुद्ध शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा अवरुद्ध जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका यहां से अगर देखा जाए आपका अवगुण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। कौन सा आएगा साथियों, अवगुण जो शब्द है वो आपका आ जाएगा। तो जैसा कि मान लो आपके सामने यहां पर कुल मिलाकर जो शब्द आपका हो जाता है वो ये शब्द आ जाता है। अभी हम और बात करेंगे। ठीक है, हाँ, अब जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जितने भी यहाँ पर जो शब्द आपके बनते हैं वो शब्द आपके लिए आपका बन जाता है। ठीक है, हाँ, चलो भैया, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों अवमर्श शब्द है, अवमूल्य शब्द है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपका शब्द आता है साथियों अवमर्श है। ठीक है, अवमर्श। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि बुरी सलाह देना। ठीक है, यहाँ पर आपका अवदान शब्द है और उसके साथ में आपका अवमूल्य जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, आदि आदि शब्द है। चलो, अब यहां पर अगर बात करेंगे तो आपका यहां से बहुत सारे शब्द जो है यहां से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए अल्फाबेट से बनने वाले सारे जो उपसर्ग है वो आपके बीच में हो जाती है। तो अगला जो आपका पानु से बनने वाला अगला कोड, यानी ए अल्फाबेट से बनने वाले सभी उपसर्ग आपके बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जब यहां से मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपके सामने शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा कि सर अवरुद्ध शब्द आता है उसका मतलब होता है रोकना। ठीक है बच्चा, आ जाओ यहां से अगला जो आपका PAANU यानी कि आपका PAANU, तो पानु से हमने PAA पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों आपका यहां से डबल ए हम पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, अगला जो अल्फाबेट आएगा वो आपका आएगा सर डबल ए आएगा। क्या आएगा साथियों, हाँ, अब जब हम आगे की बात करते हैं आपका डबल ए आपका यहाँ पे आने वाला है। अब डबल ए आएगा तो आपका एक ही उपसर्ग बने। अगले पेज पर चलते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर अगला अल्फाबेट और उपसर्ग एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि एक ही उपसर्ग है और एक ही उपसर्ग है तो भाई साहब दोनों का हम एक साथ ही कर लेंगे, अलग अलग करने की जरूरत ही कहाँ है। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा
कि जब हम यहाँ पर अगला जो आपका अल्फाबेट है यानी कि तीसरा जो आपका अल्फाबेट है, इस तीसरा अल्फाबेट की बात अगर करी जाए, अब हम आगे की बात करें और आपको ध्यान में रखना होगा। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि सर शब्द आपके बीच में कौन सा आ जाता है, तीसरा जो शब्द आता है आपका AA अल्फाबेट आ जाता है। ठीक है, AA अल्फाबेट आपके बीच में आ जाता है, इसका कोड होता है भैया 1। अब जब इस ए कोड की बात अगर करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम ए कोड की बात करें, यहां से मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपको मैंने कहा, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा सर AA से आपको लिखना है सर आपका एक आ उपसर्ग आ जाता है, और इस आ उपसर्ग का अर्थ होता है साथियों भर, इस आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक। ठीक है, इस आ उपसर्ग का अर्थ होता है सर पर्यंत। क्या होता है? आ उपसर्ग का अर्थ होता है पर्यंत। ठीक है, आ उपसर्ग का अर्थ होता है पर्यंत। ठीक है, जिस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा, आ उपसर्ग का अर्थ होता है पर्यंत। क्या होता है साथियों? आपका आ जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है भाई साहब आपका पर्यंत होता है। ठीक है, तो ये आपके आ उपसर्ग के अर्थ निकलते हैं। उसकी बात अगर करी जाए, हाँ हाँ, अपहरण आता है बिल्कुल। ठीक है, हाँ, अब जब हम यहां से बात करें, अपहरण नहीं लिखा क्या? तो देखो, अपहरण की बात करें तो इसमें लिखते हैं शब्दों को, है ना। शब्द की बात अगर करी जाए तो अपहरण है, अपहरण तो उसमें जाएगा यार, ऊपर वाले में जाएगा। अपहरण जो शब्द है इसमें जाएगा। ठीक है, अपहरण जो शब्द है वो आपका इसमें जाएगा, अपहरण शब्द है वो इसमें जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा सर आपके लिए शब्द आ जाता है, सर आपका भर आता है, तक आता है, पर्यंत आता है। यानी कि जो आपका आ उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है तो इसका अलग अलग अर्थ आपका हो जाता है। ठीक है, अलग अलग अर्थ जो है वो आपके बीच में आ जाता है। आपको मैंने यहाँ पे कहा सर उसके साथ में आपका कई बार जो है वो आपका की ओर से भी अर्थ इसका लिया जाता है, या फिर आपका इधर उधर से भी इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आ का अर्थ जो है वो आपका अलग अलग आपका आ जाता है, इधर या फिर आपका उधर से भी इसका अर्थ जो है अलग अलग रूप में किन्हीं किन्हीं शब्दों के साथ में लगाया जाए तो इसका अर्थ कर लिया जाएगा। अब जब हम आगे की बात करें और यहां पर आगे की बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैंने कहा कि जब हम, ठीक है, हाँ, मैं तब समझूंगा जब दो चारों को ब्लॉक करूंगा। ठीक है, हाँ, और ब्लॉक कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है, हाँ, अब जब आगे की बात करें और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जिस प्रकार से आपके लिए यहाँ से आ उपसर्ग जब आपका आ जाता है साथियों, आकार शब्द है वो आपका आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, आमरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। आमरण की बात अगर करी जाए और उसके साथ साथ में आपका, ठीक है, आमरण शब्द है और उसके साथ में आपका आकंठ शब्द आ जाता है। यहाँ पर आपके लिए आमोद शब्द है वो आपका आ जाता है, आमोद, प्रमोद, आमोद वो वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका आकंठ शब्द के बाद में आपका शब्द आता है आजीवन शब्द आता है, और उसके बाद में आपका आजीवन के बाद में आपका आजीविका जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, आजीविका। और उसी प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका कौन सा आ जाता है, ठीक है, आकंठ हो गया, आमरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका आचार्य जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। प्रकार से आप शब्दों को लिखते जाना और आपको एक बात पता होगी। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, हाँ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से आपके लिए आमरण है, आमोद है, आजीवन है, आकर्षक है, बहुत सारे शब्दों की बात यहाँ पर करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ, जिस प्रकार से यहाँ से आपके लिए आगे की शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए शब्द जो है वो आपके कौन से आ जाते हैं। ठीक है, शब्द जो है वो आपके बीच में कौन से आ जाते हैं। जिस प्रकार से आपका शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा शब्द जो है वो आपका कौन सा आ जाता है साथियों, आपका शब्द आ जाता है साथियों आजानु आ जाता है। आपको याद करना होगा, कई बार आजानु में बाहु जोड़ दिया जाता है तो आपका शब्द आ जाता है सर आजानु बाहु। क्या है आपका आजानु बाहु जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अब आ उपसर्ग से दुनिया में अनगिनत शब्द है। क्या है साथियों, अनगिनत शब्द जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आया जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, आपका आक्रमण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका
आकर्षण जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, आकर्षण। ठीक है, उसी प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका आपत्ति जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, आपत्ति शब्द है वो आपका आ जाता है। बस यहाँ पर आपको एक शब्द की बात अगर करनी है तो वो आपको यहाँ पर देखो, आश्रय शब्द में भी आपका यहाँ पे आ जाता है, आश्रय शब्द में भी आपका आ उपसर्ग हो जाता है। ठीक है साथियों, हाँ, आधार शब्द है उसमें भी आपका क्या होता है साथियों, आपका आ उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये सारे जो शब्द है जिनमें आपके क्या है भैया, आ उपसर्ग आपके बीच में यहाँ पे लग जाता है। उसी प्रकार से आपका आ बाल वृद्ध जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो वो भी आपका इसमें आ जाता है। उसी प्रकार से आपका आयात जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका यहाँ पर आ उपसर्ग बनता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका आहत जो शब्द है, यहाँ पर आपके लिए आहत जो शब्द है इसमें भी आपका आ उपसर्ग जो है वो आपके बीच में अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में, हाँ बिल्कुल, आहत शब्द है, आकर्षण है, आपत्ति है, आश्रय है, आधार है, इन सारे शब्दों में अगर बात करी जाए तो ये आपके कौन से हो जाते हैं साथियों, यहाँ से हो जाते हैं। अगले चर्चा हम करेंगे साथियों तो आपके बीच में यहाँ से अगला शब्द आ जाता है साथियों आपका आक्रोश शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, आक्रोश। और आक्रोश के बाद में आपका शब्द आ जाता है साथियों आभार शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। चलो ये तो हो गया साथियों जिसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अब आपको एक शब्द वो लिखवाने जा रहा हूं, एक शब्द मैं आपको वो लिखवाने जा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा शब्द लिखवाने जा रहा हूं सर, आधुनिक शब्द को इतनी बार पूछा गया कि साथियों इसमें आ उपसर्ग नहीं होता है, जिसने ये बच्ची ने लिखा वही शब्द मैं लिखाने जा रहा हूं। अब जैसे कि मान लो आपके सामने, ठीक है, आचार और आचरण, ये तो आप इसमें लिख लो। ठीक है, आपको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, यहां पर आपके लिए आचार शब्द है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा इस प्रकार से आपका। ठीक है, आभरण शब्द है वो आपको लिखना होगा, बीच में और याद आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको याद करना होगा सर। ठीक है, आप आचार आभरण और उसके साथ में आपका आचरण लिखना होगा, आचरण लिखना होगा। उसी प्रकार से आपका आगम शब्द है वो आपका लिखना होगा, आगमन, आगमन आपका लिखना होगा, आगम लिखना होगा। आदि आदि शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब मैं आपको जो शब्द बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा था उससे पहले ही आपके लिए बच्चों ने लिख दिया है, तो आपको यहां पे ध्यान में रखना। हाँ, चाय कहाँ है मेरी, लिया। चलो आगे की बात करते हैं और आप सब लोगों के बीच में यहां पर शब्द आपकी बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। अपने बात करेंगे साथियों आपका आधुनिक शब्द है, उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा आधुनिक शब्द में आपका कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, अब जब आगे की बात करते हैं आपको ध्यान में रखना। हाँ, अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि इसमें आपका, ठीक है, हाँ ठीक है, अब जैसे कि अपने बात करते हैं आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए अधूना जो शब्द होता है यहाँ पर आपका एक प्रत्यय आपका जुड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। इस शब्द को तो हम बहुत बार पढ़ते हैं कि सर अधूना जो शब्द होता है उस अधूना शब्द में आपका एक प्रत्यय जब बनता है तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा आधुनिक बनता है, आधुनिक बनता है। और उसको मैंने 1,00,000 बार पढ़ाया, जब से पढ़ाने लगा हूं मैंने कहा इसमें आप ढूंढ लेना, आप देख लेना आधुनिक में आ उपसर्ग नहीं होता। कितनी बार प्रश्नों में मैंने कहा इसमें आ उपसर्ग नहीं होता, अधुना मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ, आधुनिक बनता है और उसका विलोम शब्द जो है वो आपका क्या हो जाता है। हाँ बिल्कुल, घर से ही पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए तो आप सबको यहां से अच्छी तरीके से याद करना होगा। यहां पर उसी प्रकार से आपका एक शब्द आ जाता है पुराण, और इसमें जब आपका एक प्रत्यय जुड़ता है तो आपका जो शब्द है वो आपका आ जाता है पौराणिक शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाएगा साथियों, आपका पौराणिक शब्द है वो आपके बीच में यहां पर आ जाता है। हाँ ठीक है, अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, बिल्कुल यहां पर अगर देखा जाए तो आपके लिए इसका जो विलोम आता है वो पौराणिक आता है। जैसे आपका अधूना जब शब्द आता है, उस अधूना में जब आप तन जुड़ता है, अधूना में जब आपका तन जुड़ता है तो आपका अधूना तन बनता है, तो उसका विलोम आपका पुरातन होता है। ये बात आपको याद करनी होगी। ठीक है साथियों, तो देखो
देखो यहां पर आपके लिए याद करना होगा सर, आपके लिए अधुना जो शब्द है उसमें आपका तन जुड़ता है, तो आपका जो शब्द बनता है वो अधुना तन बनता है। वो आपको यहां पर याद करना, सॉरी, अधुना जो तन है वो आपका जुड़ता है, लेकिन इसका जो विलोम है वो आपका पुरा में आपका क्या जुड़ता है साथियों, तन जुड़ता है, तो आपका पुरातन बनता है। ये बात आपको याद करनी होगी। अब विकल्प के अनुसार आपका कौन सा आ जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए कोचिंग अभी जाएंगे, ठीक है, क्लास छोड़ने के बाद में जाएंगे, तो चलिएगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं, तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये आपका आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग से जब भी आपका आ जाता है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आ उपसर्ग आ जाता है तो वहां पर आपके लिए एक समास पूछा जाता है, तो वो समास आपका कौन सा हो जाता है, बताओ कौन सा होता है। आ उपसर्ग जब आ जाता है तो आपको पता होगा साथियों, जब भी आपका आ उपसर्ग आ जाता है तो वहां पर एक समास आ जाता है साथियों, और वो कौन सा होता है, अरे लिखो रे लाडलो, आ जब आपका उपसर्ग आएगा तो वहां पर आपका अविभाव होगा। वहां पर क्या होगा, अविभाव समास आपके बीच में होगा। कौन सा समास होगा, आपका अविभाव समास आपका हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करनी होगी। हाँ जी, अब जब हम आगे की बात करें, और आपको ध्यान में रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बातें करें कुछ भी करें, मैं मेरा काम पढ़ाने का कर रहा हूं, बाकी आप अपनी देखो चलिएगा। अब यहां से मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं तो आप सब लोगों के बीच में, ठीक है, और मुझे पता है कौन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ चलिएगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं, और आप सबके बीच में यहां पर आपका डबल ए का जो अल्फाबेट था उससे आपके कितने उपसर्ग बनते हैं, ओनली एक उपसर्ग बनता है, और उसमें आपका एक उपसर्ग कौन सा है, जो आ होता है, और आ से आपका अविभाव समास बनता है, ठीक है, चलेगा। अब अगली चर्चा हम करते हैं साथियों, अगले पेज पर आइएगा। सर चौथा अल्फाबेट कौन सा होता है, चौथा अल्फाबेट होता है साथियों एन, यानी कि अपने बात करें नेक्स्ट अल्फाबेट होता है आपका एन। और इस एन की बात अगर करूं, यानी कि चौथा अल्फाबेट आपके बीच में आ जाता है, एन आ जाता है, और उस एन की बात यहां पर करें तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आपको मैंने कहा सर आपका जो चौथा जो अल्फाबेट है वो है साथियों आपका एन, और एन का जो कोड है वो कितना है, तो एन का कोड होता है भैया आपका 3। क्या होता है, आपको याद करवाया है कि साथियों एन का कोड जो होता है वो आपका कितना होता है, सर 3 होता है। एन का कोड कितना होता है साथियों, आपका 3 होता है। 3 से आपका कौन सा बनता है, नी निर निश। एन का कोड कितना, 3 3, नी निर निश, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं तो आपको मैंने यहां पे कहा एन का कोड होता है प्यारे बच्चों कौन सा, नी होता है, यहां पर आपका निर होता है, और यहां पर निश होता है। जब भी आ उपसर्ग आपको मिलेगा तब आपको अविभाव समास ही करना है, लेकिन अजानुबाहु शब्द को देख लेना, अगर उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास करना है, बाकी 3 ही अर्थ होते हैं, अविभाव समास ही बनता है। अब जब हम आगे की बात करें आपको ध्यान में रखना, हाँ अब हम आगे की बात करें, और आपके लिए आपका जब एन का कोड आता है 3, और 3 से आपके बनते हैं कौन सा उपसर्ग, यहां पर नी निर निश बनता है। अब तीनों उपसर्गों को एक एक करके हम चर्चा में लेंगे, तीनों उपसर्गों को हम एक एक करके हम चर्चा में लेने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका सबसे पहला जो उपसर्ग होता है वो आपका नी उपसर्ग होता है। उसकी बात अगर करी जाए तो आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा। क्या होता है साथियों आपका, यहां पर आपके लिए पहला जो आपका आपका उपसर्ग आता है साथियों वो कौन सा आता है, एन आता है। एन की बात अगर करूं तो आपके लिए कौन सा आ जाएगा साथियों, एन उपसर्ग जब आपका, यानी कि पहला जब उपसर्ग आपका है अन, मतलब नी उपसर्ग। और नी का अर्थ क्या होता है, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए नी जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ। इसका पहला जो उपसर्ग है वो आपका है नी उपसर्ग, और नी उपसर्ग की बात अगर करी जाए तो इसका अर्थ होता है नहीं, निषेध, नकारात्मक या मनाही, ठीक है। ये आपके अलग अलग जो है आपके शब्द जो है वो आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है साथियों। चलेगा आगे बढ़े क्या, हाँ जी। और इसमें आपके लिए संधि का जो नियम है वो आपका यहाँ पे नहीं लागू होता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको याद कर लेनी है, ठीक है साथियों।
तो चलते हैं अब आगे। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, इसका अर्थ क्या होता है। इसके अर्थ की बात करें, ने में क्या विसर्ग संधि लगेगी? नहीं लगेगी, चलेगा। अब यहां पर ने का मतलब क्या होता है? ठीक है, ने का अर्थ होता है बिना, ने का अर्थ होता है रहित, और ने का अर्थ होता है नहीं। यानी कि आपका नकारात्मक अर्थ से आपका यहां पर ग्रहण किया जाता है, नकारात्मक अर्थ आपका इसमें ग्रहण किया जाता है, जो नहीं से आपका आ जाता है। अब अलग अलग शब्दों में, ठीक है, अलग अलग जो अर्थ है वो ग्रहण किया जाता है। कई बार इसमें पॉजिटिव अर्थ भी आ जाता है। अब शब्द आपका ऐसा आ जाए, उसमें आपका एक पॉजिटिव अर्थ भी आपका यहां पे लग जाता है। ठीक है, इसमें अभाव का भी अर्थ लिया जाता है, जिसमें कुछ चीजें नहीं हो, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कि आपकी बात करी जाए, तो इसमें शब्दों की चर्चा अगर हम करें, तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। शब्द यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, और यहां पर आपके लिए शब्द कौन से आ जाते हैं? ठीक है, यहां से आपके शब्द आ जाते हैं साथियों, जिस प्रकार से आपका नियम शब्द आ जाता है, उसी प्रकार से आपका निगम शब्द है वो आपका आ जाता है। अब निगम है, अब निगम का मतलब क्या है? वैसे देखा जाए तो इसका पॉजिटिव अर्थ है। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें, और जब हम यहां पर बात करें, आपको ध्यान में रखना होगा कि सर नियम है, निगम है। अब निगम का मतलब क्या? जो नहीं गमन करती है, जो नहीं गमन करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे निगम कहा जाता है। 1 किलो चाय बना के लिए देखो पूरा कप भरा हुआ है। क्या बात करते हो भाई। चलो आगे की बात करते हैं। और आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आपके लिए सर इसमें यण संधि का रूल लग जाता है, और उसमें व्यंजन संधि का भी रूल लग जाता है। ठीक है साथियों, निगम का मतलब क्या होता है? जो नहीं गमन करता है। तो जो नहीं गमन करता है, तो वो वहीं पर वही तो खड़ा रहता है ना। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपके लिए नहीं गमन करता है। उसके बाद में आपका जो शब्द आ जाता है, वो आपका आ जाता है साथियों निबंध। शब्द क्या आ जाता है आपका? निबंध आ जाता है, निबंध। शब्द आ जाता है साथियों आपका नियोग आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? नियोग आ जाता है ना। यहां पर मैंने कहा कि शब्द आ जाता है आपका नियोग, शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, शब्द जो है वो आपका आ जाएगा सर नियोग आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो संधि का जो रूल लगता है वो मैंने लिखा नहीं है, तो आप संधि का रूल आप एक बार अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, चलो यहां से अगर बात करी जाए, तो इसमें मात्रा कौन सी है भैया? ई की मात्रा है, और ई की मात्रा होती है तो आपकी दीर्घ का रूल लग सकता है। अब लगे नहीं है कोई जरूरी चीज नहीं है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ई की मात्रा है ना। कप भरा हुआ है भाई साहब आज तो, चलेगा। अब हम यहां पर बात करते हैं आपके लिए, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर दीर्घ है, और उसके बाद में आपकी यण स्वर संधि है, और उसके बाद में आपको याद करना होगा सर व्यंजन स्वर संधि है। यण और व्यंजन के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए साथियों शब्द जो है वो आपका कौन सा है? नियम शब्द है, और नियम के बाद अगर करी जाए तो नियोग शब्द है, निबंध शब्द है। तो ये आपके जो शब्द है वो आपके आ जाते हैं, तो आपको याद करना होगा। अब हम और शब्दों की बात अगर करें, तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसमें आपका संधि का जो नियम है वो आपका यहाँ पे लग जाता है। चलेगा साथियों। अब जैसे कि आपका शब्द आ जाता है साथियों न्याय शब्द आ जाता है, न्याय शब्द आ जाता है, उसी प्रकार से आपका न्यास शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका न्याय में जब आल्य जोड़ते हो तो न्यायालय शब्द बनता है। न्यायालय की बात करेंगे तो न्याय में आपका निउपसर्ग है। हाँ, अब जब आगे की बात करेंगे, और आपको ध्यान में रखना पेट नहीं दुखता मेरा। ठीक है, चलेगा, पेट जो है वो आपका नहीं दुखता है। चलेगा। अब जब हम बात करते हैं साथियों, मान लो न्यायालय शब्द में भी अगर पूछा जाए, तो पहले तो आपकी इसमें संधि है, पहले तो इसमें न्याय के साथ में आल्य शब्द जोड़कर संधि है। ठीक है, नहीं निंदा में नहीं होता है। ठीक है, चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, आपका जो शब्द आ जाता है साथियों आपका न्यस्त शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका निष्ठा जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका निष्ठापन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? निष्ठापन शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। हाँ जी। अब जब हम आगे की बात करें, हाँ मनवार भी कोनी
अरे 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 ले ले मनवार अब करते हैं, लो 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 ले 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 मनवार लो भाई, डोपियो लो। चलो अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको यहाँ पे याद करना होगा। जब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे की चर्चा को हम और बढ़ाएंगे, तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, हाँ निकम्मा भी होगा, निकम्मा भी होगा, निहत्ता भी होगा, निष्णात भी होगा, निष्ठुर भी होगा, निषाद भी होगा, नियमित, बहुत सारे शब्दों की बात हम करेंगे। तो आपको यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों निषाद भी होगा, और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपका निष्णात भी होगा। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए निष्णात जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, याद करना होगा। और उसके साथ साथ में आपका इस प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका निष्ठुर बनता है। क्या बनता है साथियों? आपका निष्ठुर जो शब्द है वो आपके बीच में बनता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब जब हम आगे की बात करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका निष्ठा और आपके लिए शब्द जो है वो आपका निशंग आता है, निशंग, निशंग। अब ये सारे जो शब्द है ना, निष्ठुर, निशंग, निष्ठा, निष्ठापन, निषाद और निष्णात, जहां पर ये स दिखाई दे रहा है यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, हाँ। अब जब आगे की बात करें, हाँ चलेगा। अब जब आगे की बात में आपको मेरे यहाँ पे कहा कि जब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा सर निषेध जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब अगर इनके अलावा अगर बहुत सारे शब्दों की और बात करी जाए तो इसमें बहुत सारे शब्द जो आपके हैं और हो जाते हैं, उनकी चर्चा अगर हम करें। यहाँ पर आपका निहत्ता जो शब्द है, निहत्ता जो शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, निहत्ता शब्द आ जाता है, निकम्मा शब्द है वो आपका आ जाता है। ठीक है, निकम्मा शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे आपका एक शब्द और आ जाता है साथियों, निडर शब्द है वो आपका आ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो नी उपसर्ग है, ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें कि यहां पर जब नी उपसर्ग जब आपके साथ में जुड़ता है, जब नी उपसर्ग आपके बीच में जुड़ता है तो आप सब लोगों को याद करना वहां पर भी अविभाव समास माना जाता है। याद करना वहां पर भी आपका क्या माना जाता है साथियों? अविभाव समास माना जाता है। चलो भैया आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। तो देखो अगला आपके बीच में उपसर्ग आपका आ जाता है, और वो कौन सा हो जाता है साथियों? ठीक है, हाँ जी। अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, अगला उपसर्ग आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपसर्ग आपके बीच में। यहां पर आपको मैंने कहा सर अगला जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? अगला उपसर्ग है वो आपका कौन सा है साथियों? तो देखो ध्यान से, अगला उपसर्ग आएगा आपका निरुपसर्ग आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जब हम बात करें हाउ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, चलिएगा। हाँ, जब हम यहां से मैंने कहा कि जब हम यहां से अच्छी तरीके से अपने चलते हैं साथियों, हाँ नियम और नियमित हो जाता है ना, नियम ही है तो इसमें इत प्रत्यय जोड़ दो, नियमित हो जाएगा। तो चलो अब उसके साथ में आपका दूसरा जो उपसर्ग आ जाता है वो आता है निरुपसर्ग। और निरुपसर्ग का मतलब वही अर्थ होता है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। निरुपसर्ग का अर्थ आपका वही अर्थ होता है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। अब जब हम निरुपसर्ग की बात यहां पर करें तो इसका अर्थ भी आपका क्या होता है? जब हम आगे की बात करें आपको ध्यान में रखना होगा। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि सर निरुपसर्ग जो आपका होता है उसका मतलब होता है नहीं, और इसका मतलब होता है आपका रहित, और यहां पर आपका जिसका अर्थ होता है बिना। ठीक है, यहां पर इसका अर्थ आपका नकारात्मकता से, अभाव से आपका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब आपको यहां से याद करना होगा सर कि सर आपका निरुपसर्ग है, इसमें आपका र है, क्या साथियों? र है, वो भी हलंत वाला है। ठीक है, र जो है वो आपका हलंत वाला है। अब जब हम रै जो है वो आपका हलंत वाले की बात अगर करी जाए तो आपको एक बात याद करनी होगी। तो यहां से आपका संधि जो है वो आपकी कौन सी बनती है? यानी कि आपका यहां पे है रै हलंत, और आपको पता है सर रै हलंत किसका बनता है? रे आपका विसर्ग का बनता है। रै हलंत किसका बनता है गुरुजी? विसर्ग का बनता है। और विसर्ग का बनता है तो आपको ध्यान में रखना होगा, भरा हुआ कप इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। चलो अब जब हम यहां पर बात करेंगे तो आपके सामने यहां पर केवल और केवल आपके लिए विसर्ग, और विसर्ग में भी अगर बात करी जाए तो आपकी रुत्व विसर्ग संधि आपकी बनेगी।
यहां पर आपकी कौन सी बनेगी साथियों, रुत्व विसर्ग संधि आपकी बनेगी। अब यहां से आपको एक बात समझनी जरूरी है, यहां पर आपको क्या है साथियों, एक बात समझनी जरूरी है। अब जब हम यहां से बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, विसर्ग संधि की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि आपको मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं तो सर विसर्ग संधि की बात अगर करी जाए, जब विसर्ग संधि की बात अगर करी जाए तो यहां पर जो आपका निर जो आपका आ जाता है, यहां पर अगर बात करी जाए और निर के बाद में क्या आएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा, केवल और केवल आपके सघोष वर्ण आपके आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं साथियों, केवल और केवल सघोष वर्ण आपके बीच में आ जाते हैं। क्या आएगा भैया, केवल और केवल जो है, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, केवल और केवल सघोष वर्ण यहां पे आ जाते हैं। इसके बाद में इस रै हलंत के बाद में अघोष वर्ण नहीं आता है, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, अघोष वर्ण नहीं आता है। उसी प्रकार से ये तो आपका उपसर्ग की दृष्टि से विग्रह हो गया इसका, लेकिन अगर हम बात करें सर संधि की दृष्टि से अगर विग्रह देखा जाए तो आपको याद करना होगा सर, जब हम यहां पर बात करते हैं तो आपके लिए सघोष वर्ण जो है आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, आपका सघोष वर्ण आ जाता है, और ये आपका संधि की दृष्टि से आपका नियम हो जाता है। ये क्या हो जाता है साथियों, संधि की दृष्टि से आपका नियम हो जाता है, ठीक है, हाँ जी। चलो अब हम आगे की बात करेंगे, और जैसे कि मान लो अपने बात करते हैं साथियों, ये जो आपके बीच में आ जाता है, अब इससे बनने वाले जो शब्द है आगे बढ़ते हैं और यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और यहां से आपके लिए एक एक शब्द के ऊपर बहुत ही गहराई से हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि अपने बात करेंगे साथियों, बहुत सारे शब्द जो है वो आपके यहाँ पे बनने वाले हैं, और बहुत ज्यादा शब्द आपके बनेंगे। जो आपने विसर्ग संधि में जो पढ़ा था वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलो अगले पेज पर आपके लिए चलते हैं। यहां पर आपका शब्द आ जाता है साथियों, शब्द आ जाता है निर्धन, ठीक है। शब्द उसी प्रकार से आपका आ जाता है साथियों निराधार। क्या आ जाता है आपका, निराधार शब्द आ जाता है। उसके बाद में आपका शब्द आ जाता है साथियों निर्मम आ जाता है, कहता है ना कि उसकी निर्मम हत्या की गई। यहां पर शब्द आ जाता है आपका निर्गमन आ जाता है, और उसके बाद में आपका जब आपके बीच में यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करी जाए तो आपके लिए निर्मम आता है, और उसी प्रकार से आपको मैंने कहा कि साथियों आपके लिए निर्मम के बाद, सॉरी यार बारी बारी से निर्मम ही क्यों लिखा जा रहा है, निर्गमन लिख दिया, निर्मम लिख दिया, और आपका साथियों निराधार लिख दिया, निराकार लिखो, निराकार लिखो, निर्लज लिखो। क्या लिखो भैया, निर्लज लिखो, ठीक है, निर्लज आपको लिखना है, चलेगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप सब लोगों को यहाँ से आपको याद करना होगा, जब हम अच्छी तरीके से अगर देखेंगे तो आप सब लोगों को याद करना होगा निरुद्देश्य। तो चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि सर आपका अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है साथियों वो कौन सा आएगा, निराश्रय जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, निराश्रय शब्द है। उसी प्रकार से आपका निरुपाय शब्द है वो आएगा, निरुपाय जो शब्द है वो आपका आएगा। उसी प्रकार से आपका निरुद्देश्य जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, निरुद्देश्य। तो यहां से आपका शब्द जो आ जाता है साथियों, अगला जो शब्द आ जाता है निरीह शब्द है वो आपका आ जाता है, और एग्जामिनर ने इस निरीह शब्द को कई बार पूछा है, एग्जामिनर ने इस निरीह शब्द को कई बार आपके बीच में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है साथियों। निरीह शब्द जो है वो आपका, इसको कई बार आपका यहाँ पे पूछा गया है। क्या विग्रह होगा जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपका शब्द बनता है साथियों निराशा। क्या बनता है, निराशा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि विसर्ग के बाद में या तो फिर आपकी सघोष आएगी, सघोष में आपका होता होगा, ठीक है, हाँ। जब हम आगे निर्गमन होता है, क्या है निर्गमन, मैंने गलत लिखा, अच्छा गलत लिख दिया क्या, ये सवाल थोड़ी देर में मुझे तंग कर रहा था। चलो यहां पर मैंने कहा साथियों क्षमा चाहते हैं, निर्गमन आपका आएगा, क्षमा चाहते हैं कान पकड़कर, सॉरी, ठीक है, हाँ जी।
चलो भैया आगे बढ़ते हैं साथियों। आपके सामने शब्द बहुत सारे जो है वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ जी, उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है साथियों निर्जन शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका निराचार जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर अपने बात करते हैं और उसके साथ में आपको मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे आपका निर्बल शब्द है वो आपका आ जाता है। उसकी बात अगर हम करने वाले हैं, ठीक है, तो ये तमाम जो शब्द है उन तमाम शब्दों के ऊपर हम बात करेंगे। उसी प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका कौन सा आ जाता है साथियों, इसी प्रकार से शब्द आपका निर्विरोध जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाएगा साथियों, आपका निर्विरोध शब्द है वो आपका आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका निर्विरोध के बाद में आपका निर्विकार जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। लेकिन बीच में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि साथियों आपके लिए यहाँ से आपका निरीह शब्द है उसका क्या विग्रह बनेगा। हाँ, क्या बनेगा इसका, निर्भय आएगा, बिल्कुल निर्भय भी आएगा, चिंता मत करो, सब शब्द आएंगे। चलो अब हम यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर निरीह शब्द का विग्रह जो आपका होगा वो आपका होगा साथियों यहां पर निरह धन आपका इह शब्द है वो आपका यहां पे हो जाता है। निरह धन इह से यानी इहा शब्द हो जाता है, जिसका मतलब होता है जिसकी इच्छा हो। क्या हो साथियों, जिसकी इच्छा हो। चलो आगे हम बढ़ते हैं साथियों और आपके सामने और शब्दों की बात यहां पर करें तो अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है साथियों निर्विकार के बाद में यहां पर आपका निर्माण शब्द वो आपका आ जाता है। यहां पर आपको याद करना होगा, जैसे कि बच्चे कह रहे हैं साथियों निर्धारित जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। इसकी भी बात आपको यहाँ पे करनी है। निर्धारित शब्द की बात अगर करी जाए तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। अब हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं वो शब्द जिसकी चर्चा हमें करनी है। सर निरोग शब्द है, ठीक है साथियों, यहाँ पर निरोग शब्द है। यहाँ पर अगला शब्द आता है सर नीरव आता है, उसके बाद में आपका नीरस आता है और उसके बाद में आपका निरंतर जो शब्द है वो आपका आ जाता है। इन तमाम शब्दों की बात अगर करूं मैं, इन तमाम शब्दों में निरुपसर्ग आपके बीच में आ जाता है। यहां पर आपका निरुपसर्ग होता है, यहां पर आपका निरुपसर्ग आपके बीच में होता है, यहां पर आपका निरुपसर्ग आपके बीच में होता है और उसी प्रकार से आपका निरुपसर्ग आपके बीच में हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपके सामने यहां से अगर देखा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ ठीक है, चलिएगा अभी और 2-3 शब्दों की बात और करेंगे फिर आज का जो है। हाँ जी, जैसे कि अगर बात करी जाए तो जैसे कि अपने बात करें आप सब लोगों को याद करना होगा और यहां पर मैंने कहा और यहां से आपके लिए अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है साथियों निरअपराध जो शब्द है उसको आपको याद करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पूछा जाता है। उसी प्रकार से आपका निरअवलंब जो शब्द है वो भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इन शब्दों की बात भी आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा इन तमाम शब्दों में आपकी व्यंजन संधि लगती है, सॉरी विसर्ग संधि लगती है। और यहाँ पर और देखो इतने शब्द नहीं है, यहाँ पर अगर देखा जाए निर्जन लिख दिया था क्या मैंने, निर्जन निर्जन शब्द लिख दिया था क्या, ठीक है। एक निर्लेप शब्द लिखो यार, निर्लेप, ठीक है साथियों, यहां पर लिखो निर्लेप शब्द लिखो क्योंकि आया हुआ शब्द है तो इसको तो लिखना जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका निराकार लिख दिया था क्या, निराकार, ठीक है, निराकार जो शब्द है वो आपका लिखना है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा निराकार के बाद में आपका शब्द आता है निराशय जो शब्द है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। और एक और आपका है साथियों निष्पाप तो उसमें जाएगा ना, निरुत्तर जो शब्द है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। चलो ये शब्द आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है साथियों। मैंने आपको यहाँ से निरुपसर्ग भी आपका कंप्लीट करा दिया, जहां मुझे लगा कि सर इसका विग्रह आपको कर देना चाहिए तो वहां पर मैंने क्या कर दिया साथियों, आपका विग्रह भी कर दिया है। तो आपका जैसे निर्लेप की बात अगर करी जाएगी तो आपका निर के साथ में आपका लेप बनता है और उसी प्रकार से निराशय की बात अगर करी जाए तो आपका निर के साथ में आपका आशय जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ये बात आपको याद करनी होगी, ठीक है साथियों। तो ये जो आपका है वो आपके लिए कुछ उपसर्ग, और कल आपके इन उपसर्गों को हम कंप्लीट कर जाएंगे। कल आपके संस्कृत के उपसर्ग जो है जिसको लिपा ना जाए, ठीक है, निरुद्देश्य भी होगा ना गुरुजी, निरुद्देश्य लिख दिया ना ये रहा, ठीक है, जिसको लिपा ना जाए कोई बात नहीं, 2 बार लिख दिया 100 लिख दिया। तो चलिएगा साथियों आज के इस 5वें सेशन में अपने आज की जो चर्चा जो है वो हम यहीं पर विराम देते हैं। आज की कार्यशाला
गजब तरीके से रही है। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का। लेकिन अभी आता हूं मैं